हर हर महादेव दोस्तों, इस बार बागेश्वर धाम में 251 जोड़ों की शादियां रचाई गई, जबकि पिछली बार 151 जोड़ों की शादियां धाम पे रचाई गई थी। और आपको जानकर हैरानी होगी कि जो पिछली बार 151 जोड़ों की शादियां धाम पे रचाई गई थी, उन 151 दूल्हों को धाम की ओर से, बाबा बागेश्वर की ओर से मोटरसाइकिल दिया गया था। लेकिन जो इस बार 251 जोड़ों की शादियां रचाई गई हैं, वो इस बार मोटरसाइकिल तो नहीं दिया जा रहा है, लेकिन इन जोड़ों को रोजगार मिल सके, इसलिए इन 251 जोड़ों को 251 आटा चक्की दिया जा रहा है। और केवल आटा ही चक्की नहीं, इसके अलावा इन 251 जोड़ों को बेड, सोफा के साथ साथ एलामारी, तमाम यानी एक अच्छी खासी शादियों में जो भी फ्रिज, कूलर, एलामारी यानी जो भी शादी की सामग्री होती है, उन सभी सामग्रियों को यहाँ बाबा बागेश्वर धाम में सभी 251 जोड़ों को दिया जा रहा है। और शादियां तो पिछली बार भी रचाई गई थी, लेकिन उस समय ये संख्या 151 जोड़ों की थी। और पिछली बार जो 151 जोड़ों की शादियां रचाई गई थी, उन 151 जोड़ों को बागेश्वर धाम की ओर से मोटरसाइकिल दिया गया था। वैसे भी शादी के तमाम सारी सामान के साथ जो विशेष गिफ्ट था, विशेष उपहार था, वो था सभी दूल्हों के लिए मोटरसाइकिल। और इस बार तो जो 251 जोड़ों की शादियां रचाई गई हैं, इस बार मोटरसाइकिल नहीं है, जबकि संख्या 100 पिछली बार से इस बार जो शादी के जोड़े हैं उनकी संख्या लगभग 100 ज़्यादा है। यानी पिछली बार 151 जोड़े की शादियां थी और इस बार 251 जोड़ों की शादियां रचाई जा रही हैं। और आपको जानकर हैरानी होगी कि ये जो 251 शादियां बागेश्वर धाम पे रचाई जा रही हैं, इनमें से जो कन्याएं हैं वो अत्यंत निर्धन, गरीब और असहाय परिवार से हैं, जिनमें 150 लगभग तो आदिवासी समाज से हैं। और इनमें ज़्यादातर वो कन्याएं हैं जिनके या तो माँ बाप नहीं है, या तो ये कन्याएं बेसहारा है, निर्धन है, लाचार है। ऐसे में इन कन्याओं का सहारा बना बागेश्वर धाम। और जिन कन्याओं के सर से पिता का साया नहीं है, माँ का साया नहीं है, या उन पर उनको शादी रचाने वाला, जिम्मेदारी उठाने वाला कोई नहीं है, ऐसी कन्याओं का सहारा बने, धार्मिक पिता बने बाबा बागेश्वर धाम। जब ये शादियां रचाई गई तो आपको जानकर हैरानी होगी कि ये जो शादी रचाई गई 251 जोड़ों की, इन शादियों में तमाम फिल्म स्टार के साथ साथ तमाम नेता, यहाँ तक कि स्वयं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी इस शादी के जोड़ों को आशीर्वाद देने के लिए आई थी। दोस्तों, ये जो कन्याएं थीं, ये सपने में भी नहीं सोची होंगी कि जिस घर में ये पल रही हैं, जिस गरीबी में ये जूझ रही हैं, एक समय ऐसा आएगा कि इनकी शादियां इतनी धूमधाम से होगी कि इनकी शादियां पूरे विश्व के लिए एक मिसाल बन जाएंगी, पूरे विश्व में चर्चा का विषय बन जाएंगी। दोस्तों, जब शादी के ये सारे हाव भाव को, शादी के दृश्य को, शादी के पूरे रौनक को जब इन लड़कियों ने अपनी आंखों से देखा, तो सभी जोड़ों के आंखों में आंसू आ गए। यहाँ तक कि जितने दूल्हे थे उनके भी आंखों में आंसू आ गए, और सभी जो जितनी दुल्हनें थी, जितनी वहाँ पे दुल्हन थी, सभी की आंखों में आंसू आ गए। क्योंकि जिस प्रकार बाबा बागेश्वर धाम ने शादियों की तैयारियां की थी, जिस प्रकार वहाँ पर दूल्हों के लिए घोड़ियाँ की व्यवस्था की थी, जैसे कि अभी कुछ दिन पहले आप लोगों को सुनने के लिए मिला होगा कि जो दलित बस्तियों में दूल्हों को घोड़ी पर चढ़ने से रोक लगाया गया था। कुछ ऊंची जाति के लोग जो दलित दूल्हे के घोड़ी चढ़ने पर ऐतराज जताया था। इसीलिए जो बाबा बागेश्वर धाम के पीठाधीश हैं, इन्होंने जो 251 जोड़े दूल्हे थे, उन सभी के लिए विशेष घोड़ी की व्यवस्था की थी, और सभी दूल्हे घोड़ी पे चढ़ करके मंडप तक पहुंचे थे। दोस्तों, बहुत ही गजब का ये दृश्य था, और हम आप लोगों को दिखाएं कि ये सब जो शादियां थी, ये सब जो कन्याएं थी, इनके लिए बाकायदा जैसे एक अच्छी खासी शादियों में सामान दिए जाते हैं, जैसे बेड हो, सोफा हो, इलामारी हो, या सिंगारदानी हो, या फिर तमाम वो शादी की सामग्री हो, वो सभी शादियों के सामग्री
सामग्री पूरी अच्छी क्वालिटी के चमचमाते हुए सारे वहाँ पे लगाए गए थे। ये सारा दृश्य देखकर तो जोड़ों के तो आँखों में आँसू आ ही गए थे, साथ ही साथ जितने भी वहाँ पे लोग बाराती पहुँचे थे या फिर दार्शनिक पहुँचे थे, उस बारात को देखने के लिए सब भावुक हो गए थे इस दृश्य को देखकर। और सब जिस समय ये कन्यादान हो रहा था या जिस समय फेरे हो रहे थे, जिस समय आशीर्वाद दिया जा रहा था, सब भावुक हो गए थे। और ये दृश्य वहाँ का दृश्य, ये जो 251 जोड़ों की ये शादियों का दृश्य एक अद्भुत मतलब कि देखने में लग रहा था। और जो इस शादी की सबसे अहम चीज़ वो ये थी कि जो ये जोड़े थे ये अत्यंत निर्धन थे, गरीब थे, मजबूर थे, लाचार थे। और ये जो जोड़े थे ये सपनों में भी नहीं सोचा होगा कि उनकी भी शादी इस कदर धूमधाम से होगी, उनकी भी शादी ऐसी होगी कि उनकी शादी की भी चर्चे सारे देश में होंगे। जैसे कि अभी-अभी बड़े-बड़े पूंजीपतियों के जो शादियाँ होती थी उसकी चर्चे चल रहे थे, जैसे कि अंबानी के शादी के भी चर्चे चल रहे थे। तो क्या एक गरीब परिवार जो निर्धन हो, लाचार हो, जिसके पास पैसे ना हो और कुछ ऐसी भी लड़कियाँ हो गरीब से जिनके पास माँ-बाप ना हो, जिनके भाई ना हो, जिनके ऊपर कोई सहारा ना हो, क्या वो सोच सकती थी कि उनकी भी शादियों में इतनी रौनक होगी, इतनी धूमधाम होगी कि उनकी भी शादी की चर्चा पूरे देश में चलेगी। दोस्तों, इस दृश्य को देखकर सभी भावुक हो गए, सभी की आँखों में आँसू आ गए। और ये है बाबा बागेश्वर धाम का जो निरंतर हर वर्ष इसी तरीके से सैकड़ों की संख्या में गरीब, मजबूर, लाचार कन्याओं के धार्मिक पिता बनते हैं और एक पिता के तरह कन्यादान करते हैं और उनकी शादी का खर्चा पूरा उठाते हैं। और शादी का ही खर्चा नहीं, पूरे बाराती का भी खर्चा उठाते हैं, पूरे साज-बाज का भी खर्चा उठाते हैं बागेश्वर बाबा। तो दोस्तों, बागेश्वर बाबा के लिए तो वास्तव में क्या कहा जाए, कुछ शब्द नहीं है कि ऐसे-ऐसे पीठाधीश हैं, ऐसे-ऐसे हमारे देश में अभी भी महापुरुष हैं, जो ऐसी-ऐसी मिसाल पेश करते हैं कि आज भी जिनका कोई नहीं है, उनका बागेश्वर बाबा है। जय मज़दूर, जय किसान, जय जय हिंदुस्तान।